14 फरवरी 2019 की दोपहर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैसे ही सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, उस एक पल ने पूरे देश की सांसें रोक दीं। 40 जवान शहीद हो गए और भारत के हर घर में गुस्सा, शोक और सवाल एक साथ उमड़ पड़े। सड़क किनारे विस्फोटक से भरी गाड़ी के टकराते ही उठी धुएं की लकीर ने सिर्फ एक काफिले को नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, भरोसे और सब्र को झकझोर दिया। इस हमले की खबर फैलते ही टीवी स्क्रीन, मोबाइल फीड और सोशल मीडिया पर एक ही नाम गूंजने लगा, पुलवामा। और उसी के साथ ये बहस भी शुरू हो गई कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके बाद भारत ने क्या बदला। एक परीक्षा, सुरक्षा और नीति की इस कहानी को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक तारीख या घटना नहीं, बल्कि सुरक्षा, नीति, कूटनीति और राष्ट्रीय संकल्प की परीक्षा थी। हमले के तुरंत बाद देश भर में शोक सभाएं हुईं, मोमबत्तियां जलीं, आंखें नम रहीं, लेकिन साथ ही ये संकल्प भी पुख्ता हुआ कि शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ा कि जवाब ठोस हो, तेज हो और निर्णायक हो। इसी बीच जांच एजेंसियों ने हमले की कड़ियां जोड़नी शुरू की। स्थानीय नेटवर्क, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका और सीमा पार से मिलने वाले समर्थन की परतें खुलती चली गईं। आम नागरिक ये जानना चाहता था कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, काफिले की मूवमेंट क्यों एक साथ हुई और भविष्य में ऐसे हमलों को कैसे रोका जाएगा। कूटनीति और पलटवार, बालाकोट। इन सवालों के बीच भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी तेजी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूत रखे गए, वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की अपील की गई और फिर वह पल आया जिसने कहानी की दिशा बदल दी। बालाकोट एयर स्ट्राइक, जहां भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर यह संदेश दिया कि अब नई नीति है, नया साहस है और नई रेखाएं खिंच चुकी हैं। इस कार्रवाई के बाद देश में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। हालांकि इसके साथ ही तनाव बढ़ा, हवाई झड़पें हुईं और पूरी दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। इस पूरे दौर ने यह भी सिखाया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, सूचना, कूटनीति और जनभावना से भी लड़ा जाता है। पुलवामा के बाद भारत ने सुरक्षा प्रोटोकॉल बदले, काफिलों की नई योजना, बेहतर इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी का एडवांस इस्तेमाल, त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत किया गया। साथ ही आम नागरिकों में भी ये समझ बढ़ी कि अफवाहों से दूर रहना, जिम्मेदार नागरिक की तरह सूचना साझा करना और जवानों के मनोबल को ऊंचा रखना कितना जरूरी है। वर्षों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पुलवामा सिर्फ दर्द की याद नहीं, बल्कि बदलाव का मोड़ भी लगता है। ये याद दिलाता है कि शांति की कीमत सतर्कता है और संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुटता। आज भी जब शहीदों के नाम लिए जाते हैं तो दिल भारी होता है, लेकिन उसी के साथ ये भरोसा भी जागता है कि देश ने सीखा, बदला और आगे बढ़ा। और अगर आप इस कहानी को अंत तक सुन रहे हैं तो इसलिए कि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए होता है। हर तथ्य, हर मोड़ हमें ये बताता है कि क्यों जागरूक रहना जरूरी है, क्यों सवाल पूछना जरूरी है और क्यों सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। आगे भी हम ऐसे ही गहराई से उन घटनाओं को समझते रहेंगे जो हमारे आज और कल को आकार देती हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और सच जानना आपका अधिकार है।